कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया अब आप चिंता मत करो, और स्वयं देवाधिदेव महादेव का आराधना भगवान कृष्ण ने करी। स्वयं भगवान कृष्ण ने महादेव की आराधना करी। प्रश्न किया गया था जैसे राम जी रामेश्वर की स्थापना करे तब लंका पर चढ़ाई करी तब रावण मारा, क्या कंस को मारने से पहले भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर की पूजन, भगवान शंकर का स्मरण क्या भगवान कृष्ण ने किया था? क्यों नहीं करा? भगवान कृष्ण ने उसी समय पर देख लिया कि ये बल से नहीं मरने वाला, तो इसको छल से मारना पड़ेगा, और छल से मारने के लिए मुझे देवाधिदेव महादेव से आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवाधिदेव महादेव अगर आज्ञा करेंगे और शंकर यदि कृपा करेंगे तो ये कंस जरूर मरेगा। और उसी रंग भूमि में, उसी कंस की धरा पर, उसी कंस की भूमि पर, उसी कंस की धरा पर भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर भगवान शंकर को याद किया, तो मेरे देवाधिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होकर सम्मुख में आ गए। बोल रंगेश्वर महादेव की। आप में से कितने लोग हैं जो रंगेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करे हो? जाना चाहिए। जब व्यक्ति हार जाए, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे जीवन में कोई तरक्की की सीढ़ी मेरे सम्मुख में नहीं है, जब व्यक्ति को लगे कि सारी दुनिया ने मुझे ठोकर मारकर छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि दुनिया के लोगों ने मुझे ताना मारकर छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, ताना मार दिया और मुझे छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय पर एक बार यमुना जी का जल भरकर रंगेश्वर महादेव को चढ़ा कर और दिल से कह कराना, बाबा उसको स्वीकार करता है। याद किया भगवान ने, याद कर रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण ने स्मरण किया। देखो, ब्रज के कुछ महादेव का मंदिर, ब्रज के अंदर कुछ देवाधिदेव महादेव के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर के अंदर भी अगर हम नहीं पहुंचे, मंदिर के दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंचे, तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं, तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। इस मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो। रंगेश्वर महादेव उसमें से एक है, रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प, मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को
दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमीपत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं। और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें और 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चितता। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को ऐसे ही मिश्रा जी के उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।